अगर आपकी राशि मेष है तो आपका गुस्सा, जिद्दी स्वभाव या जुनून बिना किसी कारण के नहीं है। ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो हिम्मत, ताकत और काम करने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में जोश से भरा, कर्मठ और मुश्किलों से भरा जीवन बिताया था। ज्यादातर मेष राशि वाले लोग पिछले जन्म में योद्धा, सेनापति, सैनिक या किसी बड़े पद पर रहे होंगे। उन्होंने अपने काम और बहादुरी को सबसे ऊपर रखा था। आपके अंदर जो कभी ना बुझने वाली आग है, वो आपके योद्धा वाले जीवन की याद दिलाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेष राशि वाले किन पुराने कर्मों का फल अभी भी भोग रहे हैं और कौन से राज उनकी आज की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनसे मेष राशि वाले अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। पहला राज, मेष राशि वालों की लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसकी वजह सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्म के कर्म भी हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि मंगल ग्रह, जो मेष राशि का स्वामी है, वो सिर्फ ताकत, हिम्मत और युद्ध का प्रतीक नहीं है बल्कि अहंकार, जोश और जल्दबाजी का भी प्रतीक है। इससे पता चलता है कि मेष राशि वाले पिछले जन्म में ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी में प्यार तो था, लेकिन उसमें समर्पण से ज्यादा अधिकार और नियंत्रण की भावना थी। मेष राशि वालों ने पिछले जन्म में प्यार को जंग की तरह जिया। वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कई बार अपने अहंकार और गुस्से की वजह से उसे खो भी देते थे। उस जन्म में आपने जिसे चाहा उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन आपकी आत्मा में प्यार के साथ साथ मालिकाना हक की भावना भी थी। आप प्यार में जीतना चाहते थे, झुकना नहीं। यही वजह है कि इस जन्म में आपकी लव लाइफ अधूरी या मुश्किलों से भरी होती है। दूसरा राज, ज्योतिष में कहा गया है कि मेष राशि के 7वें घर, जो शादीशुदा जिंदगी का घर होता है, पर अगर शनि या राहु की नजर हो तो ये इशारा है कि आपने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के साथ ठीक से इंसाफ नहीं किया था। या तो आप अपने कामों में इतने बिजी थे कि आपने अपने जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, या फिर आपने उन्हें अपने फैसलों में शामिल नहीं किया। उसी कर्म का फल इस जन्म में शादीशुदा जिंदगी में अस्थिरता या झगड़ों के रूप में मिलता है। मेष राशि वाले पति और पत्नी दोनों के रूप में बहुत जिम्मेदार होते हैं। वो अपने साथी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये सुरक्षा कंट्रोल करने में बदल जाती है। ये आदत पिछले जन्म के उन कर्मों से आती है जब आपने अपने साथी को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने की कोशिश की थी। तीसरा राज, मेष राशि वाले लोग ज्यादातर पिछले जन्म में योद्धा, सेनापति, राजा या किसी बड़े ओहदे पर रहे होते हैं। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ताकत और हिम्मत से बहुत कुछ कमाया, लेकिन कई बार घमंड, गुस्से या जल्दबाजी की वजह से सब कुछ खो भी दिया। पिछले जन्म में आपने पैसे को सिर्फ अधिकार या ताकत समझा। आप सोचते थे कि पैसा आपकी जीत का प्रतीक है, इसलिए आपने उसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार दूसरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। आपके कर्मों में दान या दया का भाव कम था। चौथा राज, मेष राशि वाले पिछले जन्म में ऐसे भी थे जिन्होंने जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। हो सकता है कि आप किसी शाही या ऊंचे परिवार में थे, लेकिन जमीन जायदाद के बंटवारे, झगड़े या युद्ध की वजह से आपने सब कुछ खो दिया। उस जन्म में आपके अंदर मालिकाना हक की भावना इतनी ज्यादा थी कि आपने दूसरों के हिस्से की जमीन या अधिकार लेने की कोशिश की। अब इस कर्म का नतीजा ये है कि इस जन्म में आपको संपत्ति के मामलों में देरी या रुकावटें झेलनी पड़ती हैं। मेष राशि वाले अपने कर्मों की वजह से इस जन्म में खुद से सब कुछ बनाते हैं और उन्हें आसानी से विरासत में कुछ नहीं मिलता। उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष उनकी आत्मा को साफ करता है। पिछले जन्म में आपने धन को शक्ति समझा था, लेकिन इस जन्म में आपको ये सिखाया जा रहा है कि धन तब तक मायने नहीं रखता जब तक वो किसी के काम ना आए। अगर किसी मेष राशि वाले की कुंडली में मंगल और गुरु का अच्छा मेल हो तो ये इशारा देता है कि पिछले जन्म में आपने मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था और जरूरतमंदों की मदद भी की थी। इस जन्म में वही कर्म फल देता है और ऐसे लोगों को अचानक फायदा, विरासत या मौके के रूप में धन मिलता है। पांचवा राज, पिछले जन्म में मेष राशि वाले अपने परिवार के लिए त्याग करने वाले रहे होंगे। वो परिवार के रक्षक बने, लेकिन कई बार यही ताकत सख्ती में बदल गई। मेष राशि वालों के पिछले जन्म के कर्मों का उनके माता पिता के साथ भी गहरा रिश्ता होता है। पिछले जन्म में उन्होंने या तो अपने पिता से मतभेद किया होगा या किसी वजह से मां से दूरी बनी रही होगी। मंगल ग्रह को पिता से भी जोड़ा जाता है, इसलिए अगर ये ग्रह बुरे असर में रहा हो तो इंसान अपने पिता से अलग सोच लेकर आता है।
इस जन्म में यही कर्म कभी पिता से झगड़ा या मतभेद तो कभी माँ की सेहत से जुड़ी चिंता के रूप में सामने आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेष राशि वाले अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनका आजाद स्वभाव और सख्त सोच रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। छठा राज, मेष राशि वालों का रिश्ता अपने भाई बहनों से भी पिछले जन्म से जुड़ा होता है और उनका तीसरा घर यानी भाई बहन का घर बहुत एक्टिव रहता है। पिछले जन्म में उन्होंने या तो अपने भाई बहनों का साथ दिया होगा या उनसे किसी वजह से मुकाबला किया होगा। अगर उस जन्म में उन्होंने जलन, गुस्से या दुश्मनी दिखाई थी तो वही एनर्जी कर्मों की परीक्षा बनकर लौटती है। यही वजह है कि मेष राशि वाले कई बार अपने भाई बहनों के साथ बहुत करीब रहते हैं तो कभी सालों तक दूर रहते हैं। ये सब आत्मा के अंदर का अधूरा चैप्टर है जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है। मेष राशि वालों को यहाँ ये सीखना होता है कि हर रिश्ते में सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है। सातवां राज, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब मंगल पिछले जन्म की कुंडली में छठे या 10वें घर में एक्टिव होता है तो इंसान पिछले जन्म में कर्म, मेहनत और कंपटीशन से भरी जिंदगी जीता है। वो एक योद्धा, सैनिक, राजा का सेनापति या किसी ऊंचे पद पर होता है। उसने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन अपने कर्मों में जल्दबाजी, अहंकार या बेसब्री दिखाई। आठवां राज, ज्योतिष कहता है कि जिन मेष राशि वालों का जन्म पिछले जन्म में आग से जुड़े कामों में हुआ था, जैसे मेटल, युद्ध या सरकारी काम, वो इस जन्म में भी व्यापार में बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन उनके साथ एक पैटर्न हमेशा देखा जाता है कि वो व्यापार की शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उतावले होकर डायरेक्शन बदल देते हैं। ये आदत पिछले जन्म की अधूरी योजनाओं का इशारा है। उन्होंने पहले भी कुछ काम अधूरा छोड़ा था तो इस जन्म में वो काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवा राज, ज्योतिष के अनुसार अगर पिछला कर्म खराब था तो नौकरी या व्यापार में बार बार परेशानी आती है। कभी साथ में काम करने वाले लोग धोखा देंगे, कभी मौके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर पिछले कर्म को पहचान लें और माफ करने के रास्ते पर चलें तो ये सब ठीक हो सकता है। इसलिए साथियों का सम्मान करें। मेष राशि वालों को सब्र सीखना चाहिए। उन्हें अपने कामों को अच्छे से करना चाहिए और बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए। 10वां राज, मेष राशि वालों का मंगल प्रधान शरीर उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी से भर देता है और वो एक पल भी फ्री नहीं बैठ सकते। लेकिन पिछले जन्म में यही एनर्जी कई बार गलत रास्ते पर इस्तेमाल हुई थी। कई मेष राशि के लोग अपने पिछले जन्म में योद्धा, सैनिक या राजा के दाहिने हाथ जैसे रहे, जिन्होंने युद्ध, टकराव और गुस्से से भरी जिंदगी जी। उन्होंने लोगों की रक्षा तो की लेकिन कई बार गुस्से या बदले की भावना में निर्दोषों को भी चोट पहुंचाई। 11वां राज, मेष राशि वालों के लिए सेहत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी मामला होता है। पिछले जन्म में उन्होंने दूसरों को दुख पहुंचाया होगा या अपने शरीर को कर्म के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। इसलिए उन्हें सिखाया जाता है कि शरीर भी मंदिर है। मेष राशि वालों के लिए उपाय, मेष राशि का मंगल ग्रह अच्छा रहे इसलिए हर मंगलवार को व्रत रखें या हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः का जाप करें। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो हनुमान मंदिर जाकर चने का दान करें। अगर परिवार में तनाव है तो शिव जी के मंदिर में कुल्हड़ में पानी भरकर गुलाब डालें। अगर सिर दर्द कर रहा है तो मंगल कवच का पाठ करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें।